दोस्तों अभी आपके सामने है ऑल न्यू Hyundai Venue N-Line। आज की वीडियो में बात करेंगे N-Line का टॉप और बेस मॉडल में क्या अंतर है। इसका जो बेस मॉडल है वो है N6 मॉडल और जो टॉप मॉडल है आपके सामने N10 मॉडल है। क्या अंतर आएगा, मतलब किसको कौन सा N-Line लेना चाहिए, और जो नॉर्मल वेन्यू है आपको अगर फीकी पड़ रही है, मतलब जो मेंटोस वाली ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं आपकी N-Line के साथ, तो N10 और N6 में क्या अंतर है वो समझ लेते हैं और क्या फीचर फंक्शन है और जो ब्रीफली ब्रोशर हमें बताता है। बाकी जो भी चीज़ Hyundai हमसे कहना चाहती है ना वो सब आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले इस गाड़ी की लंबाई 4 मीटर से 5 mm कैम 3995 mm है, तो गाड़ी बिल्कुल सही बैठती है अगर आप 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में देखें। और गाड़ी दिखने में ब्रेजा के आसपास पहुंच गई है। ब्रेजा में बिल्कुल बोल्ड अपील आता है ना, मतलब उस सेगमेंट की सारी गाड़ियाँ उससे छोटी लगती है। ये लगभग ब्रेजा को एक तरीके से चुनौती दे पा रही है कि डिज़ाइन में, और उससे ज़्यादा मॉडर्न लगती है। उसके साथ ही इस गाड़ी की चौड़ाई 1800 mm है, उसके साथ ही इस गाड़ी की ऊंचाई 16665 mm है, 1665 mm। उसके साथ ही 2520 mm का इसमें व्हील बेस है। तो ये तो कहानी इस नॉर्मल वेन्यू के लिए भी रहेगी और यहाँ पर जो N-Line है उसके साथ भी यही रहने वाली है। लेकिन जो इतने सारे फंक्शन फीचर जो ये N6 और N10 में अंतर है ना, उनका ही सारा अब डिस्कशन हम करते हैं और किस तरीके से क्या कुछ किस में क्या कुछ छुपा हुआ है वो समझते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपको N-Line का पूरा मज़ा लेना है तो N10 मॉडल से अच्छा कोई ऑप्शन है ही नहीं। सारी चीज़ें, सब कुछ कॉस्मेटिक अपडेट और जो भी चीज़ें मिली है N10 में दिल खोल के मिली है आपको। हर तरीके से देखो ना, फ्रंट लुक से कितना ज़्यादा बोल्ड और मैच्योर लुक मिलता है इसे, बिल्कुल मॉडर्न लुक है। आज मार्केट में ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा इस सेगमेंट में तो। और जो N6 मॉडल है थोड़ा सा ऐसा कि अब बजट में नहीं है भाई, थोड़ा सा परफॉर्मेंस तो चाहिए ही, लेकिन थोड़ा सा लुक से हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे, वो बातचीत है। लेकिन फीचर में ज़मीन आसमान का अंतर आ रहा है। सबसे पहली चीज़, आप इंजन ऑप्शन को समझिए। यहाँ पर आपको 1000 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि वैसे 998 सीसी का 3 सिलेंडर GDI इंजन है। आपको पावर बना के देता है 120 हॉर्स पावर की और 172 Nm का टॉर्क। ये इंजन स्टार्टिंग से ही 2 ट्रांसमिशन लाता था, यानी कि 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT। तो सबसे पहला अंतर यहीं पर आएगा। अगर आप N6 जो इसका बेस मॉडल होगा N-Line में, इसके साथ जाते हैं तो आपको दोनों के ऑप्शन मिल जाएंगे, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों। और अगर आप N10 के साथ आते हैं तो केवल आपको जो DCT का ऑप्शन है 7 स्पीड यानी कि ऑटोमेटिक का ऑप्शन, वही दिखा पाएंगे। और जो पूरी अमीरी है भाई वो आपको फील होने वाली है। उसके साथ ही कलर ऑप्शन में भी देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे कलर ऑप्शन है। हेज़ल ब्लू का ऑप्शन है, ड्रैगन रेड का ऑप्शन है, एटलस वाइट का भी ऑप्शन है, बहुत प्यारा लग रहा है। FC ब्लैक का ऑप्शन दिख रहा है, टाइटन ग्रे आपके सामने ही है, और कुछ डुअल टोन के भी ऑप्शन यहाँ पर दिख जा रहे हैं। तो ये तो सबसे पहली चीज़ रहेगी क्या अंतर है। अब देखो ना, इसमें क्या क्या बेसिक मिलता है उनको नहीं काउंट करेंगे। ये रोल ओवर सेंसर है, ABS, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, TPMS, इसको नहीं देखेंगे। देखेंगे कि N6 में क्या मिस हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जो IRVM है उसमें मैं देख रहा हूँ कि कुछ इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर कोटिंग नहीं मिलेगी, बेसिक मैनुअल टाइप दिया जाएगा। उसके साथ ही उससे नीचे अगर आप आएंगे तो फ्रंट में पार्किंग सेंसर गायब किए गए हैं, और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के साथ यहाँ पर जो साइड पार्किंग सेंसर है वो भी आपको N6 मॉडल में नहीं मिलेगा। अब जो N6 जो सबसे बड़ा मिस आउट करेगा वो है ADAS के रूप में। जो लेवल 2 ADAS आपको N10 में मिलेगा उसका दूर दूर तक कोई अस्तित्व नहीं है N6 वाले मॉडल में। और व्हील्स में देखें तो सेम साइज़ दिया गया जिसमें N एम्बलम भी आ जा रहा है। और उसके अलावा कहाँ पर क्या अंतर आया, जो LED सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर है वो भी आपको N6 के साथ नहीं रहेंगे, तो वो हेलोजन और उसमें अंतर आ जाएगा। बाकी कर्व्ड पैनोरामिक डिस्प्लेस जो कि इस मॉडल की बिल्कुल पहचान है वो आपको नहीं मिलेगी N6 के साथ, लेकिन डुअल इंटीग्रेटेड डिस्प्ले के ऑप्शन दिख जाएंगे। कुछ और नीचे देखेंगे तो एम्बिएंट लाइट, सनराइज रेड, ये ऑप्शन, मतलब एम्बिएंट लाइट तो क्या ही रहेगी उसमें। और सेंटर कंसोल और क्रैश पैड में, मतलब जो को ड्राइवर साइड और जो सेंटर कंसोल है उसमें रह रहा है ना, वो चीज़ नहीं रहेगी। बाकी हाइट एडजस्टेबल हेड इंस्टेंट रियर में नहीं मिलेंगे, फ्रंट में मिल जाएंगे। तो ये भी एक कमी है कि जो आपकी वेन्यू है टॉप मॉडल में वो फंक्शन देती है एडजस्टेबल रियर हेड इंस्टेंट के, वो लोअर मॉडलों में नहीं दिखेंगे आपको। इलेक्ट्रिकली 4 वे एडजस्टेबल सीट्स वो भी N6 में नहीं है, और स्प्लिट के भी ऑप्शन नहीं है 60/40, और रिक्लाइन के ऑप्शन भी नहीं होंगे, सनशेड भी नहीं होंगे, साथ ही साथ आपको रियर विंडो सनशेड, चलो ये भी नहीं है। और अगला जो 12.3 इंच की नेविगेशन सिस्टम है वो तो पहले ही बता दिया नहीं होगा, तो यहाँ पर भी नहीं रहने वाला है। और उसके साथ ही 10.25 इंच का स्क्रीन मिल जाता है, तो वो चीज़ मिल जाएगा। बाकी एक और है कि जो वायरलेस चार्जर है वो चलिए यहाँ पर मिल जाएगा। एक और जो फुली डिजिटल क्लस्टर है वो भी नहीं रहने वाला है। और कुछ और सनरूफ वाले फंक्शन अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक अनिबल्ड स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ नहीं मिलेगी आपको। और उसके साथ ही AC आपको मिल जाएगा मैनुअल, और इसमें मिल जाता है ऑटोमेटिक AC की व्यवस्था।
और उसके साथ ही आप कुछ और फंक्शन देखना चाहे तो फोल्डेबल की का फंक्शन देखिए इसमें दिख रहा है ना, स्मार्ट जो की फॉब है पुश बटन स्टार्ट के साथ, वो आपको केवल जो N10 मॉडल है वही दे पा रहा है। और कुल मिला के मोटा मोटा देखें तो ऑटो फोल्ड का जो फंक्शन है वो भी आपको जो फंक्शन दे रहा है N10 केवल, और इलेक्ट्रिक फोल्डिंग का भी ऑप्शन तो उसमें मैनुअली फोल्ड करना होगा। लगेज लैम्प, रियर वॉशर, वाइपर, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये कुछ भी नहीं होगा उसमें। और उसके साथ ही पैसेंजर के लिए जो मिरर है एक उस साइड से वैनिटी मिरर वो भी नहीं रहेगा, और ग्लव बॉक्स में जो कूलिंग है वो भी जो N6 मॉडल है वो नहीं दे पाएगी। तो यही कुछ ले दे के अंतर समझ में आ रही है जो आपकी N6 और N10 में है। प्राइसिंग में कितना अंतर होगा? प्राइसिंग में होगा अच्छा खासा अंतर, क्योंकि सनरूफ अनरूफ अडास को लेके लगभग यहाँ पर 2 से लेके 3 लाख रुपए तक का अंतर आ सकता है। तो आप कहेंगे यार N6 के बाद N10 क्यों आई, N8 क्यों नहीं आई, N9 क्यों नहीं आई? तो Hyundai इंडिया की अगली प्लानिंग रहेगी कि बीच में बहुत साइलेंटली कुछ ऐसे जो वेरिएंट है उसको डाला जाए जिससे ये पैकेज और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बने। बाकी जैसे जैसे रात होती जा रही है वैसे वैसे जो धूम धड़ाका है वो N9 का बढ़ते हुए जा रहा है। अब जो आज का हमारा इवेंट है वो पैकअप की ओर बढ़ रहा है, और N9 वेन्यू उन सब के बीच में ना बिल्कुल कशमकश रही है लोगों के बीच की लिया जाए तो क्या लिया जाए, मतलब किसको ज़्यादा रैंक किया जाए। तो मैंने तो ज़्यादा रैंक वैसे वेन्यू डीजल ऑटोमेटिक को दिया है। अब यहाँ पर अगर थोड़े लोअर मॉडल दिखाए जाते, HX5 को ले आया जाता, तो सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ पाती। जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले वेरिएंट है H2 है, आपकी H5 है, वो सबसे ज़्यादा बिकेंगे। बाकी ये वेन्यू N9 आपके सामने रही, कैसी लगी आपको आप बताइए। आप N8 लेना पसंद करेंगे या N10 लेना पसंद करेंगे? N10 में तो सभी कुछ है, लेकिन आप जिसके पास बजट थोड़ा सा टाइट है तो N6 सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा अच्छा ऑप्शन रहेगा। गाड़ी में लुक भी मिल रहा है, अलॉय के डिज़ाइन में भी ज़्यादा ऐसी कोई कमी पेशी नहीं है। अगर देखिए थ्रॉटल करके आपको दिखाते हैं तो ये भी भाई N9 की पहचान है, जो कि नॉर्मल वेन्यू शायद आपको ना दे पाए। और कुछ इस प्रकार की जो ये धुआं धागड़ी है ना, वो देखो बिल्कुल मतलब ऑडी की कुछ प्रीमियम लाइनअप लग रही है। बिल्कुल गज़ब भाई गज़ब। ऑडी की कोई प्रीमियम लाइनअप तो है जो बिल्कुल ऐसी दिखती है, लेकिन साइज़ में थोड़ी बड़ी है। और ये है बॉस ऐसी कुछ गाड़ी। और आप बताइए, आपको कमेंट करके मुझे बताना है किस तरीके से क्या कुछ आप स्पेशल इसमें देख पा रहे हैं, किस तरीके से ब्लैक थीम सारी चीज़ें ये भी देखेंगे ना। ये भी क्लैडिंग अलग सी रेड एंड पियानो ब्लैक थीम इस ओर से आएंगे, तो यहाँ पर ये थीम है। और अलॉय और जो एग्जॉस्ट की साउंड है ये कुछ ट्रीटमेंट है, और जो फ्रंट के चमचमाते हुए से लुक है ना वही जो आपकी वेन्यू है N9। और गाड़ी देख लो काफ़ी चौड़ी सी लग रही है, प्रीमियम लुक है इसका। और अंदर 360 डिग्री कैमरा है, तो ड्राइवर के लिए भी इजी रहता है, आगे पीछे करना है कहाँ कितनी जगह है वो इजीली कर पाते। देखिए हल्की सी लाइट आ गई तो गाड़ी हल्की सी और जगमगा जाएगी आपके लिए। देखिए वो और लंबा कट ले रहे हैं जिससे प्लानिंग और प्रॉपर हो और गाड़ी को यहाँ पर सीधे ला पाए, वो थोड़ा ज़्यादा ले गए। अब देखिए किस तरीके से जो वेन्यू है ये आगे की ओर बढ़ती है, ये देखिए। और यहाँ पे ना सबसे मेन चीज़ होती है, जो एक्सपर्ट ड्राइवर है वो बिल्कुल इस काम को ईजिली कर लेता है। देखे थोड़ा सा रियर में भी दिखाया जाए आपको, लेकिन हम आगे से ही आपको ये सब दिखाए। तो ये इवेंट का जो बिहाइंड द शॉट्स है, बिहाइंड द सीन्स है, उसकी आफ्टर कवरेज आपको दिखाई जा रही है, जो कि मैं कहूँगा बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। और Hyundai इंडिया की टीम की जो पूरी मेहनत है ना वो आपके सामने आ रही है। सिर्फ लॉन्च दिखाना इतना मैं कहूँगा आसान नहीं था, उसके बाद जो मेहनत होती है उससे पहले जो एक हफ्ते पहले से पूरी प्लानिंग होती है वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और Hyundai इंडिया के लिए मैसेज छोड़ना है कि भाई क्या गजब काम करा है, और बाकी कंपनियों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे मुझे कमेंट करके बताना है। मिलते हैं फिर उसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी आज हम एरो सिटी के अंदर है, वहाँ पर प्यारा सा सनसेट हुआ है, ये आप पीछे देखेंगे JW मैरियट आपकी एरो सिटी न्यू दिल्ली का। तब तक के लिए फिर गुड बाय।